नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। अज्ञात लोगों ने पूर्व प्रधान के घर में लगाई आग, जिसमें उनके घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरतपुर में पूर्व प्रधान अमरुल्ला के छप्परपोश घर में अज्ञात लोगों ने शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे आग लगा दी, जिसमें उनका घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग से 3 बकरियां तथा 1 पट्टे की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा उनके घर में खड़ी कंबाइन में भी आग लग गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से काबू पा लिया और कंबाइन पूरी जलने से बच गई। ग्राम भरतपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात लोगों ने सुबह लगभग 4 बजे पूर्व प्रधान अमरुल्ला के घर में, जो गांव के बाहर था, उसमें आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। जब तक आग बुझाई जाती तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग में 3 बकरियां तथा 1 पड्डे की जलकर मौत हो गई। इसके अलावा घर में खड़ी उनकी परिचित की कंबाइन में भी आग लग गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। इसके अलावा मौके पर घर से बाहर एक देशी तमंचा भी बरामद किया गया। मौके पर पशुपालन विभाग से पशु मित्र नीरज कुमार ने पहुंचकर मृत पशुओं का मेडिकल किया। घर स्वामी की सूचना पर हजारा थाना प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घर स्वामी ने पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार ने हमें बताया कि तहरीर मिली है और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर भरतपुर ग्राम प्रधान शमशेर आलम ने क्या कहा है, आगे देखते हैं वीडियो में। प्रधान जी, ये जो आपके गांव में आगजनी हुई है, ये जो घर जल के खाक हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे कि 4 बजे के लगभग सभी लोग अंदर सोए थे, जिसमें बकरियां थी, भैंस थी और सारा सामान था। और 4 बजे के लगभग में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आके आग लगा दिया, जो अंदर से सारा जल गया। बामुश्किल 2 भैंस बची, बाकी सब जल के राख हो गया। इनके 4 तखत जले और 4 चारपाई जली, बिस्तर जले, जो भी सामान था। मौके की वारदात पर वहाँ कट्टा, एक देसी कट्टा मतलब छोड़ के फरार था जिसने लगाया था। बाकी पुलिस विभाग आई और आप सभी लोग आए हैं, पत्रकार बंधु लोग, तो आप मौके पर देख ही रहे हैं। ये जो आग किसके घर में लगी थी, नाम क्या था उनका? अमरुल्ला प्रधान, पूर्व प्रधान हैं ये, जो हमारे नेहरू नगर भरतपुर के रहने वाले हैं। इनके घर पे आ गए। क्या किसी पे शंका जताई जा रही है? अभी तक तो अज्ञात में ही है और ये है कि तहकीकात किया जा रहा है। जिस पे भी शक किया जाएगा उसको थाने पहुंचाया जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। थाने से भी आश्वासन मिला है और हम सब इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि इसके ऊपर। क्या यहाँ पे कंबाइन भी खड़ी थी, उसमें भी आग लग गई थी? हाँ, कंपाउंड मौके पे खड़ी थी, जो कि प्रेशर वाली कंपाउंड थी और वो कंपाउंड में टायरों में आग लग गई और उसके लाइट वाइट जल गए। मेजा की पावन धरती कुंवरपट्टी में मां शीतला कृपा महोत्सव में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार और 21 जोड़ों का संपन्न होगा विवाह। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा के पावन धरती कुंवरपट्टी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला कृपा महोत्सव मनाया जा रहा है। 17 फरवरी दिन शनिवार को शोभा यात्रा, वेदी रचना एवं पंचांग पूजन व 18 फरवरी दिन रविवार वेदी पूजन एवं मानसा पारायण आरंभ तथा 19 फरवरी पारायण समापन, हवन एवं देवी जी का महाअभिषेक और 21 जोड़ों का विवाह। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा। 20 फरवरी दिन मंगल को शिव शक्ति समर्चा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन और 21 फरवरी दिन बुधवार को पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 5 दिन का है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है 19 तारीख को कुंवरपट्टी में आगमन हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन की? शासन हर बार की तरह इस बार भी अच्छी व्यवस्था देगा और मैं शासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि सदैव मां शीतला कृपा महोत्सव में उनका सहयोग रहा है। कहा जाता है कि कुंवरपट्टी ग्राम सभा
में हर साल के भांति इस साल भी जो है माँ शीतला कृपा महोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी जी, ये माँ भगवती की आशीर्वाद है जी कि हम लोग उस कार्यक्रम को अग्रसर कर रहे हैं। जी और माँ शीतला कृपा महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम है। जी उसी कार्यक्रम के दरमियान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो रहा है जी और 18-19 तारीख में 21 जोड़ों कन्याओं का जी विवाह पाणिग्रह संस्कार होना है जी और ये बड़ा खुशी का पल होगा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे समाज के सभी पुरोधाओं के लिए और गरीब तबके की जो कन्याएं हैं जी। उनको आशीर्वचन देके आप सभी लोग आइए, उनको आशीर्वचन दीजिए। अच्छा, 21 कन्याएं जो हैं, कहा जाता है कि आप हमेशा ही जो है कन्याओं की मदद करते हो, चाहे शादी हो या ब्याह हो, किसी भी हर एक जगह पे आप गरीबों के घर पे पहुंचते हैं, जो भी आपसे बनता है कोई भी सामान या हर चीज़ मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये पूरा श्रेय हमारे स्वर्गीय पिता पंडित दूधनाथ शुक्ल जी को जाता है जी, जो भी इस धरती पे नहीं रहे जी जिनका सदैव रहा है कि गरीबों के हेल्प के लिए करिए, उनके लिए कुछ न कुछ उनकी व्यवस्थाएं सदैव रहती थी। जी। तो हम लोग उस कार्यक्रम के दरमियान हमेशा हमारे पिताजी एक सामग्री किसी गरीब विधवा वृद्ध विकलांग असहाय की कन्या का विवाह होता था तो उसमें हम लोग एक सामग्री देते थे जी। वो चाहे बेड हो, चाहे अलमारी हो, चाहे पलंग हो, चाहे टीवी हो, एक सामग्री हम लोग प्रयास करके एक कन्याओं को देते थे, क्योंकि तहसील के अंतर्गत एक दिन में 5-5, 6-6, 10-10 शादियां रहती थी। तो हम लोग प्रयास करके अगर कोई हेल्प कर मांगता था, विधवा वृद्ध विकलांग असहाय टाइप का लोग सूचना अगर देते थे तो हम लोग भरपूर सेवा करने का प्रयास करते थे। जी। 21 कन्याएं मेजा धरती की हैं कि प्रयागराज से भी कुछ हैं? प्रयागराज के अंतर्गत कई जिले आते हैं जी। सटे हुए कई जिले हैं, उन जिलों से भी हैं, चाहे वो भदोही रहा हो, चाहे मिर्जापुर रहा हो, तो उस पार की भी कन्याएं हैं। ऐसा नहीं है तहसील मेजा की नहीं है, आपका कुराव भी है, करछना भी है जी। जो 21 फॉर्म में आ सका। हमारा आंकड़ा बहुत छोटा था जी। माँ भगवती के आशीर्वाद से हम लोग पहली शुरुआत है, तो हम लोग 21 कन्याओं का विवाह का संकल्प लिए। उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सकुशलता से ये पहले कार्य पूरा हो, फिर आगे देखा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि कुंवरपट्टी ग्राम सभा में पहुंच रहे हैं 19 तारीख की, उनकी जो है व्यवस्था किस तरह से जो है की जा रही है? और स्वागत में जो है बहुत ही अगले साल के भांति जो है इस साल और ज़्यादा होगा? नहीं, स्वागत की व्यवस्था उनकी अच्छी की गई है जी। और महाराज जी का स्वागत हम लोग क्या करेंगे, संत हैं वो जी। संतों की संतन सिख सेवा है जगदेवा कड़ा धाम में राज करे जी। मेरी माँ भगवती की आरती में ये लाइन कही गई है। जी। तो हम लोग संतों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा पूरा गांव बहुत आह्लादित है उनकी महाराज जी का आशीर्वचन हमारे गांव की धरती पर उनका पैर पड़ता है और आशीर्वचन देने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे सभी क्षेत्रवासियों में बहुत अभिलाषा और खुशी का माहौल है। अब मेरे क्षेत्र का पूरे जिले में बहुत खुशी का, वो शासन प्रशासन में भी बहुत खुशी रहती है कि ऐसे संत का आगमन हो रहा है, उनकी सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी किस रास्ते से जो है गुजरेंगे? अभी ये चीजें क्लियर नहीं की गई हैं जी कि किस तरीके से आना, मगर जिस रास्ते से भी गुजरेंगे कानून व्यवस्था जो है बहुत टाइट रहेगी। जैसे कि उस बार क्या हुआ था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो प्रयागराज की नगरी में डुबकी लगाए थे। देखिए ये बड़ा विषय है जी। और संत के मन की बात और भगवान के मन की बात हम नहीं जान सकते जी। हम एक साधारण प्राणी हैं तो हम आप सबके बीच में रहते हैं, उनका आशीर्वचन मिलेगा ये उन्होंने कहा है। हम आपसे एक सवाल और करेंगे, आप कितने भाई हैं टोटल? हम 4 भाई हैं जी। और हमारे बड़े भाई का नाम सूरजदेव शुक्ला जी, उनसे दूसरे नंबर वाले भाई का नाम जी ब्रह्मदेव शुक्ला जी, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम ईश्वरदेव शुक्ला, हम सबसे छोटे हैं जी। हमको इंद्रदेव नाम से जाना जाता है, लोग प्यार से मुझे राजू शुक्ला भी बुलाते हैं जी। और भगवान भगवती की कृपा से सकुशल मेरे भाइयों की आशीर्वचन से मैं सदैव यहाँ लगा रहता हूँ समाज के बीच में। वो चाहे जो भी कार्य रहा हो समाज के अंतर्गत, चाहे प्रकृति को लेके ऑक्सीजन को लेते हुए वृक्षारोपण हो और गरीबों में एक कड़कड़ाटे की ठंड में कंबल वितरण हो जी। सब अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो है कंबल वितरण भी कराए थे। ये सब कार्यक्रम सब मेरे भाई साहब लोगों की व्यवस्थाओं से और मेरे परिवार की समूल्य व्यवस्था है डीजीएस परिवार की, उस व्यवस्थाओं से हम लोग काम करते रहते हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने रेप के आरोप में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि चिन्मयानंद की शिष्या ने उनके ऊपर 14 साल पहले रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं अब रेप के आरोप में कोर्ट से बरी होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा। रेप के आरोप में कोर्ट से बरी होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि कुछ लोगों ने योगी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मेरे ऊपर रेप का झूठा आरोप लगाया था। चिन्मयानंद ने कहा कि जब उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था तब न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें चिन्मयानंद और योगी जी का फोटो लगाया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे नाम के साथ साथ योगी जी को भी बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब से उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था तब से उनकी विदेश यात्रा रोक दी गई है। चिन्मयानंद बोले कि योगी आदित्यनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और आने वाले समय में योगी देश का नेतृत्व करेंगे। चिन्मयानंद ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के उनके ही लॉ कॉलेज की 2 छात्राओं का इस्तेमाल किया। रेप के आरोप से कोर्ट से बरी हुए स्वामी चिन्मयानंद बोले कि उनका सपना था कि योगी जी से उनके जो संबंध है उन संबंधों का लाभ वह शाहजहांपुर को देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिले में जो काम हुए हैं वह निजी लाभ के लिए ज्यादा हुए हैं और आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिन्मयानंद ने कहा कि मैंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया था, इसलिए आज न्यायपालिका से ही उन्हें न्याय मिला है। चिन्मयानंद ने कहा कि जब तक उन पर रेप का आरोप रहा तब तक उन्होंने योगी जी के किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया ताकि मेरे नाम का सहारा लेकर कोई योगी जी को बदनाम ना कर सके। स्वामी जी के खिलाफ 2011 में 376 का मामला हुआ था, दायर हुआ था, तो उसमें जो है साक्ष्य के अभाव में आज हमारे एमपीएमएलए कोर्ट में उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। उन सभी कामों को कर सकता हूं जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। आज भी जनपद में मैं तो एक बात आप लोगों को याद होगी, मैंने इस सभा में कहा था कि आदित्यनाथ, अगर आप गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हो तो शाहजहांपुर को सुदामापुरी बना दो। मेरा सपना था। उस व्यक्ति के संबंधों का लाभ मैं जनपद को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई और परिणाम हुआ कि जनपद में जो काम हुए हैं वो निजी लाभ के लिए ज़्यादा हुए हैं, आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। इसीलिए तमाम आम पब्लिक के काम कहीं ना कहीं, आज गांव की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है। यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो करते हैं उनकी आदत है, अपना करें। उनसे स्वामी जी, आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के लिए? देखिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया में मेरा विश्वास है और मैंने न्यायिक प्रक्रिया का आदर किया है। न्यायिक प्रक्रिया ने जो भी मुझे निर्देश दिए उसका पालन किया है। मुझे स्टे मिला तो हाई कोर्ट से मिला, जमानत मिली तो हाई कोर्ट से मिली, और न्याय मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला। हमें न्यायपालिका को लेकर कोई शिकायत नहीं। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहता हूँ? मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुँचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन 2 लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था। उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता कि लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज की छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी। 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 के बीच चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के जागरूकता अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 2 फरवरी 2024 को यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर साहनी में छात्र और छात्राओं के साथ यातायात जागरूक संगोष्ठी की गई। देखिए रिपोर्ट।
संबल पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के दिशा निर्देशन में दिनांक 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 के बीच चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के जागरूकता अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 2 फरवरी 2024 को यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर सानी में छात्र एवं छात्राओं के साथ यातायात जागरूक संगोष्ठी की गई, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग की पीटीओ आबेदीन अहमद एवं यातायात प्रभारी अनुज मलिक द्वारा छात्र एवं छात्राओं को बताया गया कि परिवारजनों को बताया कि 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर चलें, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चलें, वाहन को तेज चलाने से रोकें, वाहन को रॉन्ग साइड न खड़ा करने के आदि जानकारी दी गई। उक्त प्रोग्राम में स्कूल के प्रधानाध्यापिका सीमा बेगम एवं गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।